ये शुरुआती 600 का दौर है। अरब प्रायद्वीप की एक तपती और झुलसाने वाली दोपहर। एक छोटी बच्ची समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता क्या कर रहे हैं। शायद वो रेगिस्तान के बीचों बीच एक गड्ढा खोद रहा था। उसे सब समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो खुश थी क्योंकि पहली बार वो अपने पिता के साथ थोड़ा समय बिता रही थी, क्योंकि उसे अब तक अपने पिता से कभी प्यार नहीं मिला था। एक पल के लिए उसने तो खुद गड्ढा खोदने में मदद करने की कोशिश की। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जा रहा था, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। क्या वो कोई खेल खेलने वाले थे? क्या होने वाला था? वो यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। तभी अचानक एक धक्का लगा और वो गड्ढे के अंदर जा गिरी। उसे धक्का देने वाला उसका अपना पिता था। उसने अपनी डरी हुई बेटी की तरफ देखे बिना जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालने लगा। यह भयानक दृश्य इस्लाम से पहले के अरब प्रायद्वीप का है, जिसे जाहिलियत का युग कहा जाता है, अर्थात अज्ञानता का काल। दुख की बात है, उस काल दौर में यह चलन आम था, क्योंकि लड़कियों के वजूद को शर्म की बात मानी जाती थी। इसलिए उन्हें बहुत ही बेरहमी से जिंदा दफना दिया जाता था, वो भी अपने पिता के हाथों, जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार की उम्मीद होती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। बहुत से बेगुनाह लोग खूनी लड़ाइयों में मारे जाते थे। अनाथ बच्चों को सताया जाता था। ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे। न कोई कानून था, न इंसाफ। लोग पूरी तरह गुमराह हो चुके थे। वो इतने भटक चुके थे कि पत्थरों की मूर्तियां बनाते थे और उन्हीं मूर्तियों को पूजते थे जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो उनसे मदद और सुरक्षा की उम्मीद करते थे। आध्यात्मिक माहौल पूरी तरह से निराशा और अंधकार में डूबा हुआ था। दिलों में हिंसा का जहर भरा था और दिमाग में अज्ञानता। मानो आत्माएं सांस लेने को तरस रही थीं, जैसे मौत की सिसकरी ले रही हो। ऐसे ही एक समय में अल्लाह ने हिदायत की रोशनी भेजी और अंधेरे को उजाले में बदल दिया। वो रोशनी थे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साल था 608। नबूवत मिलने से पहले वक्त बीतने के साथ साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और अच्छे अखलाक के लिए जाने जाने लगे। कभी किसी ने उन्हें झूठ बोलते नहीं देखा। वो समाज के सबसे पसंदीदा इंसानों में से एक बन गए। यहाँ तक कि उन्हें एक उपनाम मिला, मोहम्मद अल अमीन, यानी भरोसेमंद मोहम्मद। एक दिन उनका कबीला कुरैश काबा की मरम्मत में जुटा हुआ था। जब काम पूरा हुआ तो यह तय नहीं हो पा रहा था कि पवित्र हजर अल अस्वद पत्थर को काबा की दीवार में कौन लगाएगा। हर कबीला चाहता था कि यह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। बहस इतनी बढ़ गई और हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उन्होंने एक दूसरे को मार डालने की कस्में खा ली। तभी सबकी सहमति से मोहम्मद अल अमीन को फैसला सुनाने को कहा गया और उन्होंने इस झगड़े को बड़ी समझदारी और शांति से सुलझा दिया। उन्होंने पत्थर को एक कपड़े पर रखवाया और हर कबीले के सरदार ने कपड़े का एक सिरा पकड़ा और मिलकर उसे उठाया। आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को खुद उसकी जगह पर रखा। सभी लोग इस फैसले से बहुत खुश हुए। साल था 610। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 के करीब पहुंच रही थी। जब मक्का में जुल्म और नाइंसाफी और बढ़ने लगी तो उन्होंने इस बेदर्द मूर्ति पूजकों से दूर होकर एकांत में अपने रब के साथ रहने का इरादा किया। जो कुछ शहर में हो रहा था वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक हद तक समाज से दूर रहने का फैसला किया और नियमित रूप से जबले नूर जाने लगे। वो पहाड़ पर हिरा की गुफा में बैठते थे, अपने रब की बनाई हुई चीजों पर सोचते और महीनों तक इबादत करते। उनका अपने रब से प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन अचानक उनके सामने एक प्राणी आया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो जिब्रील थे, वो फरिश्ता जो वह्य लाते हैं। और तब आखिरी सच्ची किताब कुरान की पहली आयत जमीन पर उतारी गई। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो, और तेरा रब सबसे ज्यादा उदार है, जिसने कलम से सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पहली वही और नबूवत के बाद उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की। और सबसे पहली औरत जो ईमान लाई वो थी उनकी पत्नी खदीजा। सबसे पहले पुरुष जो ईमान लाए वो थे अबू बकर। और पहले ईमान लाने वाले बच्चे अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। पहले कुछ वर्षों में इस्लाम की दावत छुपा कर दी जाती थी ताकि मुसलमानों को खतरे से बचाया जा सके। हर तबके के लोगों ने इस्लाम अपनाया, चाहे मर्द हो या औरतें, अमीर हो या गरीब, आजाद हो या गुलाम, बच्चे हों या बूढ़े। धीरे धीरे
उनकी संख्या बढ़कर करीब 40 हो गई। तीसरे साल के आखिर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े हुए और कुरैश के लोगों को खुलकर इस्लाम की ओर बुलाया। साल 614 था। जिन लोगों ने सालों से अपने पूर्वजों के धर्म का पालन किया था, उन्हें इस धर्म से परेशानी थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस्लाम न फैल सके। उन्हें लगा कि इससे उनकी ताकत छिन जाएगी। ये उनके लिए कबीलाई सत्ता की लड़ाई बन गई, इसलिए उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया और इसे नजरअंदाज किया। उनके लिए धर्म अस्वीकार्य था, क्योंकि ये उनके पूरे नजरिए को बदल रहा था। क्या ये मुमकिन था कि काले और गोरे, अमीर गरीब, ऊंच नीच, गुलाम और आजाद सब बराबर माने जाए, सबको भाई बहन कहा जाए, बेटियों को इज्जत दी जाए और औरतों को इंसान समझा जाए, उन्हें बोलने का अधिकार मिले, राय रखने का हक मिले और कहा जाए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? उनके लिए ये बातें बहुत अजीब थीं, समझ से परे। वो कहते थे ये नया धर्म आया कहाँ से, क्योंकि वो इस्लाम को गरीबों और गुलामों का धर्म मानते थे। इसलिए उन्होंने जुल्म और बढ़ा दिया। वो हर तरीका आजमा रहे थे ताकि मुसलमान अपने ईमान से हट जाए। वो उन्हें गालियां देते, पीटते और सताते थे। मुसलमानों ने सारी तकलीफें सिर्फ इसलिए झेली क्योंकि उन्होंने कहा अल्लाह ही मेरा रब है और अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। साल था 616। जुल्म और सितम से तंग आकर 101 मुसलमानों ने हबशा हिजरत की ताकि वो शांति से अपने धर्म का पालन कर सके। उनसे पहले 19 मुसलमान वहां जा चुके थे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ साथी अब भी मक्का में ही थे। हबशा के राजा नजाशी ने कहा कि बाइबल और तौरात में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि मुसलमान उनके देश में अमन से रह सकते हैं। इतने जुल्मों के बावजूद मुसलमानों की संख्या बढ़ती रही। मक्का में जिनसे सब डरते थे, वो 2 लोग भी मुसलमान बन गए, हमजा और उमर रजी अल्लाह अन्हा। इससे मुसलमानों को और ज्यादा हिम्मत और ताकत मिली। पहली बार मुसलमान एक साथ सड़कों पर निकले और खुलकर इस्लाम का ऐलान किया। ये इस बात का संकेत था कि अब हालात बदलने लगे हैं। बतौर टूवर्ड्स इटर्निटी हमें आपका समर्थन चाहिए। हम एक चैरिटी संगठन है जिसका उद्देश्य 10 भाषाओं में इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। आपके समर्थन से आप लोगों को इस्लाम अपनाने, हराम को छोड़ने, नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना सीखने जैसे कामों में मदद कर सकते हैं और इन सभी नेक कामों में भागीदार बन सकते हैं इंशाल्लाह। टूवर्ड्स इटर्निटी को दान दें और इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। साल था 617। जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ी, मूर्ति पूजकों का गुस्सा भी बढ़ता गया। कुरैश वालों ने हर तरीका आजमाया ताकि पैगंबर और उनके साथी हार मान ले। उन्होंने इस रास्ते को छोड़ने के लिए कई लालच भी दिए, जैसे कि हम तुम्हें सबसे अमीर बना देंगे, तुम्हें अपना नेता बना देंगे वगैरह। झूठे आरोप और मजाक उड़ाना ना तो पैगंबर को डिगा सका, ना ही उनके साथियों को। जब तर्कों से हार मान ली तो मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। और जब यह भी न चला तो उन्होंने हाशमी खानदान के खिलाफ एक सख्त बहिष्कार शुरू किया, जिसमें पैगंबर भी शामिल थे। न कोई उनसे कुछ खरीद सकता था, न ही उन्हें कुछ बेच सकता था। यहाँ तक कि जो लोग मुसलमानों की मदद करना चाहते थे, उन्हें भी रोक दिया जाता, बिना ये देखे कि वो जवान हैं या बूढ़े, बच्चे हैं, औरतें हैं या बीमार। फिर सबको भूखा, प्यासा और अकेला छोड़ दिया गया ताकि वो हार मान जाए। साल था 619। बहिष्कार बहुत ही जालिमाना और थकाने वाला था। कई बार मुसलमानों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था और वो कई दिन तक भूखे रहते थे। उन्हें जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल तक खानी पड़ी। जब लोगों ने देखा कि पैगंबर हर तरह के लाभ को ठुकरा रहे हैं और बस अपने मिशन के लिए कष्ट झेल रहे हैं, तो वो उनकी सच्चाई को झुठला नहीं सके और उन पर ईमान लाने लगे। एक ऐसा सच जो दिल, दिमाग और आत्मा को सुकून देता है, उसे कौन रोक सकता है? 3 लंबे सालों के बाद बहिष्कार समाप्त हो गया। ये मुसलमानों और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन उसी साल उन्होंने अपने 2 सबसे मजबूत सहारों को खो दिया, जो हर तकलीफ में उनके साथ खड़े रहे थे। उनके चाचा अबू तालिब और उनकी प्यारी पत्नी खदीजा। इसलिए उस साल को कहा गया गम का साल। साल था 620। इतने गम के बावजूद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये दुनिया एक परीक्षा की जगह है और उन्होंने अपने काम से एक पल के लिए भी रुकना पसंद नहीं किया। ईमान और हिदायत देना अल्लाह का काम था और वो अपने काम पर केंद्रित थे, यानी पैगाम पहुंचाना। इसी मकसद से वो ज़ैद के साथ इलाके के एक बड़े शहर ताइफ गए ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दे।
लेकिन वहां के सरदारों के कहने पर ताइफ के लोगों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। करीब 2.5 किलोमीटर तक, यानी 3000 से भी ज्यादा कदमों की दूरी तक उन पर बेरहमी से पत्थर बरसाए गए, थूका गया और गालियां दी गई। ताइफ, जहां वो लोगों की आखिरत बचाने गए थे, वहीं से पैगंबर जख्मी और लहूलुहान होकर मक्का लौटे। उनका जिस्म खून और घावों से भरा हुआ था। एक के बाद एक दुख सहने के बाद अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। उन्हें मिराज के सफर पर बुलाया। इस सफर से अल्लाह ने दिखा दिया कि वो अपने रसूल को खास दर्जा देते हैं। उन्हें सबसे अनमोल तोहफों में से एक अता किया, 5 वक्त की नमाजें। उन्होंने अपने मिशन को पूरी मजबूती से जारी रखा। हज के दिनों में वो कबीलों के खेमों में जाया करते थे। आखिरकार मदीना के कुछ नौजवानों ने अखबा में इस्लाम कबूल कर लिया। साल था 621। मुसाब बिन उमैर, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्य साथियों में से थे, उन्हें मदीना में कुरान सिखाने भेजा गया। यहीं से मदीना में इस्लाम की नींव पड़ी और कई लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। एक नया युग शुरू होने ही वाला था। साल था 622। अब मक्का में इस्लाम पर अमल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। जुल्म अब सहने लायक नहीं रह गया था। इसी वजह से मुसलमान अलग अलग जत्थों में मदीना जाने लगे। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बाद में हिजरत की, क्योंकि एक लीडर के तौर पर उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि सभी सुरक्षित मदीना पहुंच चुके हैं। इसलिए वो मक्का में रुके रहे। जब मुश्रिकों ने देखा कि मुसलमान मदीना में एक ताकत बन सकते हैं, तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब इस मसले का हल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारकर ही निकाला जाएगा। पैगंबर अबू बकर के साथ छिपकर हिजरत के सफर पर निकले और काफिरों से छुपने के लिए गारे सौर में शरण ली। एक करिश्मे के तौर पर अल्लाह ने 2 जानवरों को नियुक्त किया। एक मकड़ी ने झटपट जाला बुन दिया और एक पक्षी ने घोंसला बना लिया ताकि गुफा के मुंह पर आड़ बन जाए। काफिरों ने सोचा कि वो अंदर नहीं हो सकते और वापस लौट गए। हिजरत के दौरान वो कई बार मौत के करीब पहुंचे, मगर उनका रब उन्हें बचा रहा था। बाद में अल्लाह ने इस बात का जिक्र कुरान में किया, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। जिंदगी भर कई बार हत्या की कोशिशें हुई, मगर वो बचे रहे और आखिर में अपने बिस्तर पर ही दुनिया से रुखसत हुए। जब वो सौर की गुफा से बाहर आए, जहां अल्लाह ने उन्हें चमत्कारिक रूप से बचाया था, तो उन्होंने मक्का की तरफ उदास नजरों से देखा और कहा, अल्लाह की कसम, तो अल्लाह की सबसे प्यारी जमीन है और मेरे लिए भी सबसे अजीज जगह है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे तुझसे जबरन ना निकाला गया होता तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। और फिर वो अपने सफर पर बढ़े। अब मक्का का दौर समाप्त हो चुका था और मदीना का युग शुरू हुआ। इसी तारीख को हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी गई। उन्होंने कहा था, अगर सूरज मेरे दाहिने हाथ में रख दिया जाए और चांद बाएं हाथ में, फिर भी मैं इस्लाम का पैगाम देना नहीं छोड़ूंगा जब तक अल्लाह इसे फतेह न कर दे या मैं इसमें जान न दे दूं। साल था 623। हिजरत के बाद इतिहास का पहला लिखित संविधान मदीना संधि के जरिए इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। साल था 624। अब मदीना में इस्लाम पूरी तरह अमल होने लगा और जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसी दौरान इस्लाम की पहली जंग, बदर की जंग, मक्का के काफिरों के खिलाफ लड़ी गई। हथियारों के लिहाज से दुश्मन के मुकाबले मुसलमानों की सेना बहुत कमजोर थी और उनकी संख्या भी बहुत कम थी। सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 कुरैशी सैनिकों का सामना किया। इस जंग के अंत में 70 मुशरिक मारे गए, जिनमें कुरैश के कई बड़े सरदार भी शामिल थे, जैसे कि अबू जहल, और 14 मुसलमान शहीद हुए। ये इस्लाम की पहली फतेह थी और इसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। मदीना के शुरुआती दौर में फर्ज इबादतों के हुक्म भी धीरे धीरे आते रहे। रोजा रखना फर्ज किया गया और पहला ईद उल फित्र मनाया गया। फिर एक और रहमत भरा मौका आया, पहली ईद उल अजहा। इसके बाद ज़कात को भी फर्ज कर दिया गया। यानी इस्लाम के बुनियादी अहकाम एक एक करके मुकम्मल होने लगे। शुरुआती वर्षों में अल्लाह के अस्तित्व और उसकी एकता पर ईमान, आखिरत, जन्नत और जहन्नम पर विश्वास और इंसानों के पैदा किए जाने के मकसद को मुसलमानों के दिलों में गहराई से बैठा दिया गया था। अब इस्लामी नियम और इबादतें अमल में लाई जाने लगी। साल था 625। उहूद की जंग लड़ी गई। इस जंग में 700 मुसलमानों ने 3000 काफिरों की फौज से मुकाबला किया। शुरुआत में मुसलमान दुश्मन को पीछे धकेल रहे थे, लेकिन तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी, ये सोचकर कि जंग खत्म हो गई। तभी दुश्मन ने पलटवार किया और मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ा। 70 मुसलमान शहीद हुए और 20 से अधिक मुशरिक मारे गए। अल्लाह के शेर हमजा, जिन्होंने इस्लाम के लिए कठिन संघर्ष किए थे, वो भी शहीद हुए। सिर्फ शहीद ही नहीं हुए,
बल्कि उनके शव को बेरहमी से क्षत विक्षत भी किया गया। साल था 626। मदीना की गलियों में शराब नदियों की तरह बह रही थी, क्योंकि शराब पीना अब हराम घोषित हो गया था। हर कोई अपने घर का शराब सड़क पर बहा रहा था। हालांकि यह समाज की 3 मुख्य पेयों में से एक थी, लेकिन जब यह हुक्म आया उन्होंने फौरन उसे छोड़ दिया। जहां एक छोटे समुदाय से भी सिगरेट जैसी आदत छुड़ाना मुश्किल होता है, वहां पूरे मुस्लिम समाज का एकदम से शराब छोड़ देना इस बात का सबूत है कि कुरान की ताकत दिलों और दिमागों पर कितनी गहराई से असर करती है, और इसका स्रोत केवल अल्लाह ही हो सकता है। साल था 627। अहज़ाब की जंग में, जिसे खंदक की जंग भी कहा जाता है, मुसलमानों ने उन काफिरों से लड़ाई की जो पूरे अरब से कुरैश की अगुवाई में एकजुट होकर मदीना आए थे। करीब करीब 12,000 सैनिकों की फौज मदीना को घेरकर सभी मुसलमानों को खत्म करना चाहती थी, चाहे वो बूढ़े हों, महिलाएं या बच्चे। मगर मुसलमानों ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने मदीना के चारों ओर खाई खोदी ताकि शहर की रक्षा हो सके। ये शानदार योजना काम कर गई और काफिर उस खाई को पार नहीं कर सके। आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा और मुसलमानों ने यह जंग जीत ली। साल था 628। मुसलमान कई सालों से काबा को याद कर रहे थे और बड़ी उत्सुकता से उम्रा करने की चाह रखते थे, इसलिए सभी मक्का की ओर रवाना हुए। लेकिन कुरैश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ, हुदैबिया की संधि। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। हालांकि संधि की शर्तें मुश्रिकों के हक में दिख रही थी, पर हकीकत में वही उनकी हार की वजह बनी। इस साल तो मुसलमान काबा नहीं जा सके, लेकिन अगले साल जाने की इजाजत मिली। साथ ही दोनों के बीच 10 साल के लिए युद्ध विराम तय हुआ। कुरैश के साथ कोई युद्ध न होने का फायदा उठाते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश दूसरे कबीलों और देशों तक पहुंचाना शुरू किया। इस्लाम के निमंत्रण पत्र पास पड़ोस के शासकों को भेजे गए, जिनमें सबसे पहले बाइजेंटाइन और सासानी सम्राट शामिल थे, क्योंकि इस्लाम कोई ऐसा धर्म नहीं था जो सिर्फ एक कौम या देश के लिए आया हो, बल्कि ये पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए है। साल था 629। इस संधि के बाद कुरैश की जिद और दुश्मनी धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों के दिल और दिमाग इस्लाम की ओर खुलने लगे। अब हाथों में तलवारें नहीं थी और इस्लाम की रूहानी हीरे की तलवार दिलों और दिमागों को जीतने लगी। खालिद बिन वलीद, कुरैश का एक सैन्य प्रतिभाशाली, इन सच्चाइयों से अछूता नहीं रह सका और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौर में बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ मूता की जंग हुई, जब जैद, जाफर और अब्दुल्ला बिन रवाहा जैसे 3 जाबाज सेनापति एक के बाद एक शहीद हो गए, तो खालिद बिन वलीद ने कमान संभाली और अपनी युद्ध नीति की कुशलता से मुसलमानों की छोटी सी फौज से बाइजेंटाइन की विशाल सेना को कड़ी टक्कर दी, जो संख्या में कई गुना ज्यादा थी। जब बाइजेंटाइनों को भारी नुकसान हुआ तो दोनों सेनाएं पीछे हट गई। ये मुसलमानों और बाइजेंटाइन के बीच पहली जंग थी। साल था 630। हुदैबिया संधि पर हस्ताक्षर के 2 साल बाद काफिरों ने इस समझौते को तोड़ दिया। सालों की जुदाई के बाद काबा और मक्का की यादें दिलों में और भी गहरी हो गई थीं, और अब इस जुदाई को समाप्त करने का समय आ गया था। ईमान से भरे मुसलमानों के दिलों के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह करने की तैयारी शुरू कर दी। मुसलमान सेना, जो 1 से बढ़कर 1000 हुई, अब 10,000 से भी अधिक हो गई थी, मक्के में खुशी और जोश के साथ दाखिल हुए। ये दुनिया ने अब तक की सबसे खूबसूरत फतेह देखी थी, क्योंकि मक्का को बिना किसी युद्ध के शांति से फतेह किया गया था। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया और कहा कि सभी को माफ किया जाता है। ये एक ऐसी दयालुता और महानता थी जो विश्व के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। उन्होंने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उनके चाचा हमजा को शहीद किया था और उनके शव के टुकड़े किए थे। वहशी, जिन्होंने हमजा को शहीद किया था, बाद में इस्लाम कबूल कर वहशी रजी अल्लाह अन्हु बन गए। यानी अब हर मुसलमान उनके लिए दुआ करता है, अल्लाह उनसे राजी हो। हिंद, जिन्होंने हमजा की हत्या का आदेश दिया था और उनका कलेजा चबाया था, वो भी सहाबिया बन गई। जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल को हर तरह से सताया था, गालियां दी थी, जो उनके दुश्मन थे, जो उन्हें तकलीफ देकर खुश होते थे, उन्हें भी माफ कर दिया गया और आजाद कर दिया गया। इसके बाद एक एक करके सारे कबीले इस्लाम में दाखिल होने लगे। करीब 70 कबीलों के पास दूत भेजे गए और सभी मुसलमान बन गए। धीरे धीरे इस्लाम के प्रभाव वाले क्षेत्र और बड़े होते गए। साल था 632। अब हम अंतिम चरण में हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से विदाई हज के लिए रवाना हुए।
लगभग 1 लाख मुसलमानों के सामने खड़े होकर उन्होंने विदाई भाषण दिया। एक पल के लिए खुद को वहां मौजूद समझिए और सुनिए। अपने खुतबे के एक हिस्से में उन्होंने ये कहा, ऐ लोगों, तुम सब आदम और हव्वा की संतान हो। न कोई अरब गैर अरबी से बड़ा है और न ही कोई गैर अरबी अरब से। न कोई गोरा काले से बड़ा है और न ही कोई काला गोरे से। सिवाय अल्लाह से डरने और अच्छे कर्मों के, अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वही है जो उससे सबसे ज्यादा डरता है। इस वक्त वो 63 साल के हो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से चल रही बीमारी अब बढ़ गई थी और तकलीफ भी ज्यादा हो गई थी। वो वक्त आ चुका था जब उन्हें अपने रब से मिलना था। अब इंतजार खत्म हो चुका था। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और शाश्वत संसार में चले गए और अपने सबसे प्यारे रफीक से जा मिले, अल रफीकुल आला। सिर्फ 23 साल के छोटे से समय में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा बदलाव लाया जो इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। उनके बाद जो बाप अपनी बेटी को जिंदा दफनाता था, वो अब मक्खी को मारने से भी डरने लगा। जो लोग पहले एक दूसरे पर तलवारें चलाते थे, अब एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए। वो कौम जो बुराइयों से भरी हुई थी, जो कभी जाहिलियत यानी अज्ञानता की मिसाल थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई कौम आ गई हो। उनका आचरण और चरित्र इतना ऊंचा हो गया कि वो आने वाली नस्लों और पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बन गए। संक्षेप में कहें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले कोयले को चमकता हीरा बना दिया और जो नूर उन्होंने दिलों में बोया था वो अंकुरित हुआ, फूल की तरह खिला, बढ़ता गया और यह रोशनी आज हम तक पहुंच चुकी है। उन पर सदा की सलामती और बरकतें बनी रहें। आमीन।